वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब देखिए, आज छठवां अध्याय कार्तिक महीने का हम भेज रहे हैं। हम एक अध्याय रोज भेज रहे हैं और आप लोग इसको रोज सुनिए। कार्तिक नहाने का जितना पुण्य मिलता है उतना कार्तिक का कथा सुनने का पुण्य मिलता है, कार्तिक का कहानी सुनने का, और आकर तुलसी का, ये सब रोज ना पर डे सुनना चाहिए। पीपल का, क्योंकि कार्तिक महीने का कहानी कथा का बहुत बड़ा महत्व था। भगवान कहते हैं कि हम देखिए कहीं नहीं बसते हैं, हम हमेशा अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। तो इसीलिए जहाँ उनका कथा कहानी होता है, सत्संग होता है, भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान हमेशा वहाँ विराजमान होते हैं। भोलेनाथ तो खैर सभी देवता इकट्ठे रहते हैं, वहाँ विराजमान होते हैं। तो अब छठवां अध्याय का कथा आप लोग सुन लीजिए। नारद जी बोले कि 2 घड़ी रात रहते तिल कुश अक्षत और चंदन आदि लेकर जलाशय अर्थात नदी तड़ांग आदि के समीप स्नान के निमित्त जाए मनुष्य रचित और प्राकृत नदी में अथवा संगम में स्नान का क्रमशः 10 गुना फल है। जैसे कोई तीर्थ में, गंगा में, गोमती में कहीं भी नहाने का देखिए 10 गुना महत्व अधिक बढ़ जाता है, 10 गुना फल है। और तीर्थ में उससे दुगुना फल कहा गया। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करे, फिर तीर्थ आदि को भी और देवताओं के निमित्त क्रम से अर्ध आदि का दान करे, अर्ध दे। मंत्रार्थ कमलनाभ भगवान को नमस्कार है और जलाशयी भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है, आप मेरे अर्ध को स्वीकार करिए। कहीं भी जाते देखिए कोई स्नान के पहले जरूर संकल्प लेना चाहिए, क्यों उसका 10 गुना फल अधिक मिलता है। अर्ध को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में विष्णु गए और 3 प्रकार से पद स्थापित किया। इससे मुनि, वेद और यज्ञ इन सबों सहित जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से पद स्थापित किया वहाँ देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवर्ष, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करूँगा। ऐसे बोल के स्नान करना चाहिए। देवर्ष भगवान को ध्यान और नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्धत हूँ। हे दामोदर, तुम्हारी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो जाए, मेरे अर्ध को स्वीकार करिए। मंत्र, हे हरे, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ मैं व्रती हूँ, अतः मेरे दिए हुए अर्ध को राधा सहित आप ग्रहण कीजिए। हे धनुजय जी निषुद अर्थात हिरण्यकश्यप का वध करने वाले कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्तिक कर्म से मेरे दिए अर्ध को आप ग्रहण कीजिए। व्रती पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करे। देखिए, गंगा का, विष्णु का, सूर्य का, दुर्गा का, ये सब 5 देवता का बहुत बड़ा महत्व है। इनका नाम लेके जल में ग्रहण करना चाहिए। व्रती पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करे, फिर नाभि प्रयत्न जल में स्थित हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवलों का चूर्ण लगाकर स्नान करे और विधवा स्त्री तथा सन्यासियों को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करना विहित है। सप्तमी अमावस्या, नौमी, द्विज, दशमी और 13 इन तिथियों में आंवले और तिल के लगा के स्नान न करे। पहले जल स्नान, बाद में मंत्रों से स्नान। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करना चाहिए। हे पुराण मंत्रों से स्नान करें। स्नान के मंत्र भक्तों को आनंद देने वाला है। जो भगवान देवताओं के कार्य के निमित्त, देखिए स्त्रियों को हर प्रकार से छूट है। बस वो सवेरे उठ के अगर भगवान का नाम लेके अगर स्नान कर रही हैं तो उतने में भगवान खुश हो जाते हैं, कि स्त्रियों गृहिणी कहा जाता है, गृहस्थ स्त्रियों के लिए बहुत है। हे पुराण, हे मंत्रों के स्नान करें। स्नान के मंत्र भक्तों को आनंद देने वाले, जो भगवान देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किए थे, सब पापों को नष्ट करने वाले। हे भगवान, कृपा करके मुझे पवित्र करें।
विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वाले की सब देवता रक्षा करते हैं। इंद्र सहित वे सब देवता मेरी रक्षा करे। बीज रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करे। गंगा आदि सब नदियों और तीर्थ तथा जल के देने वाले सातों समुद्रों समेत नदी और जलाशय मुझे पवित्र करे। अदिति आदि पतिव्रता यक्ष सिद्धि सर्प और तीनों लोकों की औषधि और पर्वत मेरी रक्षा करे। व्रती मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्री धारण करते और ऋषि मनुष्य पितु इन सबका विधि पूर्वक तर्पण करे। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने ही वर्ष तक पितर स्वर्गवास करते हैं। देखिए, अगर गंगा स्नान करते हैं तो थोड़ा सा तिल लेके तर्पण करना चाहिए। तदंतर व्रती मनुष्य जल से बाहर निकलते और शुद्ध वस्त्र धारण कर प्रातः काल में कहे हुए कर्मों को समाप्त कर हरि का पूजन करे। तीर्थ और देवताओं का स्मरण कर भक्ति में तत्पर मन को चंदन फूलों से युक्त अर्घ दान करे। मंत्रार्थी व्रती और कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हुआ जो मैं हूँ सो मेरे दिए अर्घ को आप स्वीकार करिए। राधा सहित इसीलिए कहते हैं राधा दामोदर सिरही चढ़। हमेशा राधा दामोदर करना चाहिए कार्तिक महीने में। अब देखिए, सब वेद पुराण गलत थोड़ी ना है, झूठ थोड़ी ना, इसलिए बनाया गया है। हे हरि, राधा सहित आप ग्रहण करें। तदंतर चंदन फूल तथा पानी से वेद पाठी ब्राह्मण की भक्ति पूर्वक पूजा कर बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थ वास करते हैं और वेद उनके मुख में स्थित हैं और सब अंगों में देवता वास करते हैं। इस कारण उनकी पूजा करने से मैं पूजित होता हूँ। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त विष्णु के स्वरूप हैं। इस कारण कल्याण चाहने वाले पुरुष उनका अपमान करने योग्य नहीं हैं और न विरोधी ही करने योग्य हैं। हे तुलसी के देवता द्वारा तू पहले निमित्त की गई और मुनीश्वरों द्वारा पूजी गई है। हे हरि की प्यारी, तुम मेरे पापों को दूर करो। इसके बाद स्थित मन को पुराण संबंधी हरि की कथा सुनो। भक्ति युक्त व्रती मनुष्य फिर से उन ब्राह्मणों का पूजन करे। पहले कही हुई सब विधि को जो भक्तिमान मनुष्य भली भांति करता है वह विष्णु की सायुक्ता को प्राप्त होता है। रोगों को दूर करने वाला और पापों के नाशक, उत्तम वृद्धि को देने वाला, पुत्र धन आदि के साधन तथा मुक्ति भुक्ति का कारण रूप ऐसा हरि को प्यारा जो कार्तिक व्रत है उस को छोड़कर और दूसरा उत्तम व्रत नहीं है। जो कार्तिक व्रत में कार्तिक महीने में जो स्नान दान जप तप पूजा करता है उससे 100 गुना फल बढ़ के मिलता है। इसमें कभी अनिष्ट नहीं होता। इसीलिए कार्तिक महीने में राधा दामोदर सहित कार्तिक महीने में स्नान दान जप तप पूजा पाठ बनाया गया है। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि कार्तिक महीने में अगर सवेरे उठकर स्नान दान कर रही हैं तो ठीक है, नहीं कर रही हैं तो जब कर रही हैं उसके बाद कथा जरूर सुनना चाहिए। इसका इतनी बड़ी महत्व है। अब कार्तिक महीने में देखिए सब चीज़ का है। तो एक आज शनिवार है तो शनिवार का भी कथा सुन लीजिए कि एक दिन क्या हुआ कि शनिवार के दिन एक बूढ़ा थी, वो अपने बहू से कह दी कि हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो उसके बेटे कहे कि माँ तुम अकेले कैसे गंगा के किनारे 1 महीना रहोगी? तो कहें बेटा हम रह लेंगे। अपना क्या हुआ कि ऐसे तैसे करके बड़बड़ करते हुए बहू किसी तरह से 30 लड्डू बना के बूढ़ा को दे दी और वहाँ जाके गंगा के किनारे एक झोपड़ी डाल दी। अब रोज लड्डू के लिए हनुमान जी शनि भगवान अपना रूप बदल के बंदर के रूप में और कौआ के रूप में वहाँ आ जाते थे। शनि भगवान भी आते थे और हनुमान जी भी आते थे। तो कोई है भाई हमको बहुत भूख लगा है, जो मुँह में डालने जाती थी वो बूढ़ा वो लड्डू हनुमान जी को शनि भगवान को दे देती थी। करते करते बूढ़ा कभी लड्डू खा नहीं पाई, महीना भर बीत गया। जब पूर्णमासी आया तो बूढ़ा गंगा स्नान करके अपने घर चलने लगी। तो उसी समय शनि भगवान हनुमान जी प्रकट हो गए। कहे माता जी आप निर्छल हो के निस्वार्थ हो के जो पूजा स्नान की हो कुछ वर मांगो। तो कहे बेटा हम क्या वर मांगे, अंतिम समय मेरा है, बस मेरा मुक्ति हो और जब ले जी तब ले स्वस्थ होके हम अपना पूजा पाठ गंगा स्नान करें।
तो हनुमान जी कहते तथास्तु, उते में झुपड़िया से लात मरना महल बन गया, और घर में सोना चांदी हीरा मोती शनि भगवान हनुमान जी उनकी दे देना। और देहले के बाद जब कार्तिक खत्म हुआ, बूढ़ा अपने घर गई, बेटा देखा तो अरे माँ तो बहुत सुंदर बन गई है, अब घर में कुछ धन दौलत। अब पतों के मन में कलछुत पड़ गया, तो कहे कि कब कार्तिक अपने माँ से अपने माँ को बुलाई, माँ को खूब मेवा ना के लड्डू बना के दी। माँ को तो श्रद्धा प्रेम था ही नहीं, कहे माँ तू जाओ। अब आज उसी समय फिर हनुमान जी या शनि भगवान आते थे, और उसने कहा कि एक लड्डू से तो मेरा पेट भरेगा नहीं, तुमको हम दे रहे हैं, जाओ यहाँ से भागो। डांट देती थी, नहीं देती थी। और जब क्या हुआ कि पूरा महीना बीत गया, उसका जब पूर्णमासी आया, पूरी शरीर में उसके कोढ़ हो गया एकदम। लूली मती वहाँ बैठ गई, झोपड़िया वहाँ से ख़त्म हो गया, और अगल बगल गोजर कीड़ा बिच्छी सब हो गए। तो अब उसकी कही जाओ मेरी माँ को लाओ, माँ को देखे तो कहें ये कौन कोढ़ मेहरारू बेटे, कहे तुम्हारी सास। तो कहें कि तब से उसी समय हनुमान जी शनि भगवान प्रकट हुए, कहें कि तुम्हारी माता जी निस्वार्थ हो के पूजा की, अपने बिना खाए हम लोग को दान पुण्य कर दी थी, और रोज़ पर डे सवेरे उठ के गंगा स्नान करती थी, जो उनके पास था वो दान पुण्य करती थी। और तुम्हारी सास खाली अपने खाती थी, सोती थी, कभी न स्नान न दान, और न कभी केहू को कुछ दी थी, सबको मार के डंडा से भगाती थी। तो उनके कर्म का फल उनको मिला, पूरे शरीर में कोढ़ हो गया है, कीड़ा बिच्छू के गोजे में फंसी हैं, और तुम्हारी माँ का मुक्ति हुआ। तो इसीलिए तुम्हारी माँ को सब कुछ भगवान ने दिया। तो जैसा करने रहता है उसी तरह भगवान फल भी देते हैं। अगर तुम्हारा आत्मा निस्वार्थ है, निस्वार्थ में भी निस्वार्थ तुम दान धर्म पूजा पाठ मन से कर रही हो, तो भगवान वैसे तुम्हारा सुनेंगे, तुमको कभी जिंदगी में कोई चीज़ की कमी नहीं देंगे। तुम्हारे घर में सब संपदा सुख शांति सब कुछ भरा रहेगा। जब ले जियोगी स्वस्थ रहोगी, मरने के बाद भी विष्णु लोक में जाना है। तो जो इस कहानी कथा को सुनते हैं, उनके हनुमान जी भगवान जैसे उसकी माँ को दिए, वैसे भगवान सबको दिए। जैसे उसकी माँ सास को दिए सबको दिए, उसकी माँ को दिए उसको किसी को न दिए। हनुमान जी भगवान शनि भगवान। अब एक माता जी थी, रोज इन्ना पर डे अपने आंगन में तुलसी लगाई थी, तुलसी का पूजा करती थी। तो तुलसी में से रोज आवाज़ नहीं, तो माँ माँ हम तुम्हारे घर चलना चाहते हैं। और उसके पास वो बूढ़ों के पास कोई औलाद नहीं था। तो कहे ठीक है बेटा तुम आओ। देखे तो 5 साल की एक लड़की बन गई। कहा तुम कौन? कहे मेरा नाम तुलसी है। तो आई कि घर में रहने लगी। जब कुछ दिन बीता, तुलसी बड़ी हुई, तो उसके माता पिता कहा तुलसी बड़ी हुई, उसका शादी ब्याह करना। कहा मेरा शादी ब्याह द्वारकाधीश के घर में हम रहेंगे, हम खुद लेने आएंगे, आप चिंता मत करो। तो कहें ठीक है। जब धीरे धीरे तुलसी बड़ी हुई, माता पिता को सुख देने लगी। अब जब तुलसी घर में हो गई तो घर में सब सुख है सुख, सुख है सुख होने लगा। तो माता पिता उसके शादी का तैयारी किया। तो वहाँ से द्वारकाधीश से द्वारकानाथ आए। कहें भाई तुलसी को हम लेने आए हैं। कहें ठीक है, तुलसी तो तुम्हारी थी, तुम्हारी रहेगी, क्योंकि जहाँ तुलसी का पेड़ रहता है वहाँ द्वारकाधीश विराजमान रहते हैं। कहते हैं जिसके घर में तुलसी रहता है उसके घर में द्वारकाधीश स्वयं विराजमान होते हैं। अगर आप देखिए तुलसी जी का पूजा कर रही हैं, दीपदान कर रही हैं, तुलसी जी में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। इसीलिए तुलसी माता में सब देवी देवता रहते हैं। इसीलिए तुलसी जी को शाम को जरूर देसी घी का दीप जलाना चाहिए, तुलसी का सवेरे पूजन करना चाहिए, तुलसी जी का कथा कहानी सुनना चाहिए। संध्या सवेरे देखिए तुलसी जी का जो मंत्र है हम एक बार भेजे तो उसको भी सुनना चाहिए। जो धन्य धन्य तुलसी धन्य राउर माला, धन्य है गोपाल जी चपले बिन माला। ये बहुत बड़ा है, इसको रोज संध्या सवेरे बोलना चाहिए। अब भोग लगाते समय तुलसी को यह मंत्र बोलना चाहिए। महाप्रसाद जननी सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। ओम श्री तुलसी नम, श्री वृंदाय नम, श्री हरिवल्लभाय नमः। यह मंत्र तुलसी जी के सामने बोलना चाहिए। तो देखिए तुलसी माता उसके ऊपर कृपा करती हैं। तुलसी माता को बरो मास शाम को दीप जरूर जलाना चाहिए। तो तुलसी माता बड़ी हुई, द्वारकाधीश उनको लेने आए। तो कहें जहाँ तुलसी रहेगा वहाँ द्वारकाधीश रहते हैं। तो जो तुलसी का कथा सुनता है उसके समस्त पाप तत्काल में नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए एक बूढ़ा थी, उनके 5 बेटे थे। अब 5 बेटे थे, बूढ़ा का आदत था कि जब तक औला का दान नहीं करती थी, औरा का पूजा नहीं करती थी, तब तक वो पानी नहीं पीती थी। बहुत बड़े सेठ महाजन थे। तो उसकी जब 5 बहुएं कहें कि बूढ़ा तो सब कुछ दान पुण्य कर देंगे, हम लोग के पास बचेगा क्या, ये तो कुछ घर में रहने ही नहीं देंगे। तो बूढ़ा कहे देखिए बेटा बहू, दान पुण्य करने से धन बढ़ता है घटता नहीं है, आप लोग क्यों चिंता करके बैठी हैं। हम औला का दान करते हैं तो क्या तुम्हारे धन कम हो जाएंगे।
तो अब सब चिढ़ के मारे बुढ़ऊ को घर से निकाल दिए। बुढ़ऊ जंगल में गए, वहाँ गए बिना दान पुण्य किए, पानी नहीं पिए, बैठे, भगवान को दया आई, वहाँ खूब बड़े का औरा का पेड़ लग गया। अब वहाँ कुल औरा के पेड़ की जगह सोने का औरा हो गया, खूब दान करने लगे। अब बहुत बड़ा सेठ औरलिया सेठ सोचते सब बोलने लगा, खूब दान पुण्य करने लगे। यहाँ सब भिखारी, आग लग गया, धन में कमी हो गया, घर में कुछ नहीं था। अब सब रोने चिल्लाने लगे कि जब से माता जी गई, बाबू जी गए, तब से हमारे घर में सब कुछ नहीं। देखिए बुजुर्ग अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, स्नान दान जब कर रहे हैं, कथा पूरा पूजन कर रहे हैं, आप अगर उसका अपमान करोगी तो आपके घर में कभी धन टिकेगा नहीं, क्योंकि माता पिता भगवान होते हैं। अगर वो कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं तो तुम्हारे पूरे परिवार का अच्छा हो रहा है। तो ये मत सोचो कि वो कभी तुम्हारा अनिष्ट चाहेंगे। उनके निकलते सब कुछ बर्बाद हो गए, खाने के मोहताज हो गए। तो कोई कहा जाओ जंगल में एक सेठ हैं, खूब रोज मन और आकर दान करते। वहाँ गई तो सेठ तो पहचान गए कि मेरे बेटे बहू हैं, और माथे पर गिर गए, नौकरी देने लगे। तो कहें पिताजी माताजी हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपसे आप लोगों को अपमान करके निकाले, तब से हमारे घर में सब कुछ नष्ट हो गया। इसीलिए कभी भूल के माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। तो वहाँ कहें ठीक है, तुम लोग को गलती का एहसास हो गया, आओ तुम लोग यहाँ रहो। सब रहने लगे और वहाँ जंगल में मंगल हो गया। खूब सोने का मकान, घर द्वार, इतना रोज और में से 2 मन 4 मन सोना निकलता था। रोज सबको दान करते थे, घर में सुख शांति समृद्धि आ गए। जैसे बूढ़ा का दिल लौटे से सबका लौटे। और जो अच्छे कर्म करते हैं उनके घर में कभी दुख नहीं होता, अच्छे भगवान देते हैं। आज के लिए इतना, इसके आगे कल कथा आप लोग को भेजेंगे जो हम भेजते हैं। अगर आप लोग इतना कथा सुन लीजिए, सबका कल्याण बाबा भोलेनाथ करेंगे, विश्वनाथ करेंगे, मेरे विष्णु भगवान करेंगे। बस खाली जितना भेजते हैं उतने आप लोग सुनिए। और कार्तिक सवेरे उठ के नहाइए, नहीं कुछ गंगा जल नहाइए, नहीं तो देखिए 7 नदियों का जल कथा में भी आता है। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अगर ये मंत्र नहीं आ रहा है तो हर हर गंगे बोल के सवेरे नहाइए। और देखिए कैसे दिन लौटता है, सारे जिंदगी का सब दुख दूर हो जाता है। सबसे बड़ा चीज़ है आपके पास धन हो या आत्मा में आपको खुशी मिलेगी। धन दौलत तो आत्मा में है। जब हम कहते 1000 हम पूजा पाठ करेंगे, अगर हमारे आत्मा में खुशी नहीं है तो कोई पूजा पाठ करने से मतलब नहीं। जब हमारे अंदर आत्मा में खुशी है, समझा वही मेरा धन दौलत है। तो आत्मा में खुशी होना चाहिए। तो भगवान का नाम कीर्तन भजन कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। जितना आप जप कर रही हैं, नाम ले रही हैं, सत्संग जा रहे हैं, उतना आपका वो पूर्ण एक खाते में बढ़ता जाता है। तो बुराई किसी का मत करिए, किसी का निंदा मत, किसी का बुरा मत से, नहीं तो आपका धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत पूर्ण कर रहे हैं सब खत्म हो जाएगा, आपके खाता में कुछ नहीं जाएगा और सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अच्छा कर्म करिए और दिन रात उठते बैठते भगवान का नाम लीजिए। देखिए कैसे आपका दिन लौटता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।